हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं और आज का सेशन होने वाला है क्लास 12 के लिए। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश कोर कोर्स से रिलेटेड है। मॉडल क्वेश्चन पेपर 2025 में जो आप लोगों का जारी किया गया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 46 का क्वेश्चन का आंसर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन इज, हु वॉज डॉक्टर शैडो, वेयर वॉज हिज हाउस सिचुएटेड। ठीक है, पहले क्वेश्चन पूछ रहा है कि डॉक्टर शैडो कौन है और फिर पूछ रहा है कि उनका घर कैसे पोजीशन पर है, कहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है और देखिएगा इसी क्वेश्चन को आप लोगों का हो सके 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है। ठीक है, या फिर आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन में 5 मार्क्स के हिसाब से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये जो आंसर है ये कंप्लीट 5 मार्क्स के हिसाब से बनाया गया है और फिर मैं लास्ट में बताऊंगा कि कैसे आप इसे 2 मार्क्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए इतना लंबा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा आंसर को। ठीक है, पहले हम लोग आंसर देंगे कि डॉक्टर शैडो कौन है। ठीक है, डॉक्टर शैडोहोकी वॉज ए सेंट्रल कैरेक्टर इन द स्टोरी द एनिमी बाय पीएल.एस. बक। ठीक है और एक चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर मतलब अच्छा आंसर लिखे फिर भी जो है फुल मार्क्स नहीं मिले। सपोज जैसे 5 मार्क्स हैं लेकिन आपको 4 मार्क्स ही मिले। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हो, जैसे डॉक्टर शैडोहोकी किया तो आप जानते हो डॉक्टर शैडोहोकी क्या है, जापानीज सर्जन है, साइंटिस्ट है, इतना लिख के छोड़ देते हो। ठीक है, और फिर पूछता है उसका घर कहाँ स्थित है, तो डॉक्टर शैडो लिव्ड इन ए स्क्वायर स्टोन हाउस इन द जापानीज कोस्ट विथ हिज वाइफ एंड नो चिल्ड्रन। ठीक है, हिज हाउस वॉज बिल्ट ऑन रॉक्स अबव ए नैरो बीच एंड सराउंडेड बाई पेंट पाइन्स। ठीक है, तो इतना भी लिखना सफिशिएंट रहता है। लेकिन देखिएगा एक जो टॉपर्स की कॉपी रहती है उसमें देखिएगा आप लोग कुछ इस प्रकार से लिखा रहता है जैसा मैंने आज आप लोगों को प्रेजेंट किया है। ठीक है, मतलब थोड़ा डिटेल में हम लोगों को जाना पड़ता है। तो इसीलिए हमने क्या किया, पहले तो परिचय दिया कि डॉक्टर सेडाव पूछ रहा है कि कौन है, तो डॉक्टर सेडाव वॉज अ सेंट्रल कैरेक्टर इन द स्टोरी द एनिमी बाय पर्ल.एस. बक। ठीक है, हमारा जो चैप्टर है द एनिमी किसके द्वारा लिखा गया है, पर्ल.एस. बक। और इस पूरा नाम भी देखो हमने यहाँ मेंशन किया है डॉक्टर सेडाव हॉकी करके, ये सेंट्रल कैरेक्टर है इस चैप्टर के। ठीक है, तो ये भी हमने एक हिंट दे दिया। दैट मीन्स क्या, जो एग्जामिनर है उसकी नज़र में ये आएगा कि हाँ जो कैंडिडेट है, स्टूडेंट है, वो मतलब पढ़ा है कि वो इस चैप्टर का है, उसके राइटर ये हैं वगैरह। ये मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गया 5 मार्क्स के हिसाब से। ठीक है, देन अब हम लोग मेन पॉइंट पे आ रहे हैं। ही वॉज ए फेमस जापानीज सर्जन, वो फेमस जापान का सर्जन एंड साइंटिस्ट है। स्टडीड मेडिसिन एंड सर्जरी इन अमेरिका। ठीक है, यहाँ भी देखो ये हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिया। ठीक है, उसने पढ़ाई कहाँ से की, मेडिसिन और सर्जरी की अमेरिका से की। ठीक है, तो वही सेंटेंस को हमने थोड़ा लंबा कर दिया, जापान का है लेकिन अमेरिका से पढ़ाई की थी। ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड ए ड्रग दैट कुड हील वुंड्स कम्प्लीटली, और वो एक ऐसे रेयर ड्रग पर अपना शोध कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, जो कि वुंड्स को, जो हमारे बॉडी में घाव वगैरह होते हैं, जख्म वगैरह, उसको पूरी तरह से भर जाता है। जैसे होता है ना, कई बार जख्म होते हैं और वो पूरा ठीक नहीं होते हैं, चमड़े पर दाग छोड़ देते हैं या कुछ उसका बाद में असर पड़ता है, ऐसा तो वैसा नहीं। ठीक है, तो वो उसी प्रकार का कुछ अपना साइंटिफिक रिसर्च वगैरह कर रहे थे। ठीक है, साथ ही साथ ही वॉज ए सिंपैथेटिक मैन, वो एक दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। हु रिमेंड लॉयल टू हिज प्रोफेशन, और वो अपने प्रोफेशन में, यानी उनका जो पेशा था, क्या पेशा था उनका, डॉक्टरी का पेशा, तो अपने पेशे के प्रति भी काफ़ी वफादार, ईमानदार थे। इवन इन एडवर्स सिचुएशंस। ठीक है, यहाँ तक कि विपरीत परिस्थिति में भी वो काफ़ी वफादार थे। ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी उधेड़बुन में थे। देखिएगा जो अमेरिकी सोल्जर आ गया था समुद्र के किनारे बह कर उनके घर के सामने, तो काफ़ी वो दुविधा में थे कि आखिर इनको ट्रीट करें नहीं करें, सेना को इन्फॉर्म कर दें, पुलिस को बता दें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि एज ए डॉक्टर उनका पहला कर्तव्य है कि इस आदमी को क्या करना है, हमें इसको सुरक्षित रखना है, सेव करना है, इसकी जान बचानी है। तब फिर आगे देखा जाएगा, पुलिस में दिया जाएगा या जो जनरल है उसको सूचित कर देंगे, ऐसा करके। ठीक है, तो इस इस तरह से वो अपने प्रोफेशन के प्रति काफ़ी ईमानदार थे। ठीक है, तो ये देखिएगा हमने लगभग लगभग डॉक्टर शैडोहोकी का पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया। और आप लोग क्या करते हो, 5 मार्क्स में सीधे लिख देते हो डॉक्टर शैडोहोकी वॉज ए जापानीज सर्जन। ठीक है, मतलब एक लाइन में लिख दिए आपने 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की ओर आते हैं। ठीक है,
अभी हमने यहाँ पर क्या किया, पहले तो वो सेंट्रल कैरेक्टर है ये बता दिया, जापान का है, अमेरिका से पढ़ाई की, वो ये चीज़ पर प्रैक्टिस कर रहा था ये भी बता दिया, साथ ही वो किस प्रवृत्ति का था, उसका कैरेक्टर कैसा था ये भी देखो हमने इतने छोटे शब्दों में मेंशन कर दिया, यानी डॉक्टर शैडो का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गया। अब बात करते हैं वेयर वाज हिज हाउस सिचुएटेड, तो उसका घर कहाँ था। डॉक्टर शैडो लिव्ड इन ए स्क्वायर स्टोन हाउस ऑन द जापानीज कोस्ट, ठीक है, जापान का जो कोस्टल एरिया था, समुद्री किनारा, वहाँ पर उसका घर अवस्थित था और वह रहता था अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ, ठीक है, एकांत टाइप का जगह था और दूसरा कोई घर आसपास में नहीं था। हिज हाउस वॉज बिल्ट ऑन रॉक्स, उसका जो घर बना हुआ था वो चट्टान के ऊपर बना हुआ था। एवव ए नैरो बीच, कोई पतले सा बीच एरिया था समुद्र के किनारे, जो कि सराउंडेड था बेंट पाइन्स से, ठीक है, पाइन ट्रीज जो होते हैं, ठीक है पाइन जो है हम लोगों का क्या है, ट्रीज है, ठीक है, पाइन ट्रीज से घिरा हुआ था, ठीक है। समुद्र के किनारे आपने देखा होगा ताड़ का, खजूर का, नारियल वगैरह का पेड़ लाइन से लगा रहता है, तो उसी तरह से मतलब पूरा घिरा हुआ था, ठीक है। तो ये हुआ डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, ठीक है, किस हिसाब से, 5 मार्क्स के हिसाब से, कि डॉक्टर सेडाव होकी कौन है और उनका घर कहाँ पर अवस्थित है, ठीक है। लेकिन सपोज यही क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में पूछता है तो फिर आप कैसे मेंशन करोगे, सीधे लिख दोगे डॉक्टर शेडो हॉकी वॉज ए फेमस जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट, स्टडीड मेडिसिन एंड सर्जरी इन अमेरिका, इतना मेंशन कर सकते हो और फिर उसके घर वाला डिटेल्स को डाल दोगे, ठीक है, इन 3 लाइन को। तो ये आप लोगों का 2 मार्क्स के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। सो लर्नर्स, इसी तरह से हम और इन्फॉर्मेशन टॉपिक्स पर डिस्कशन, नेक्स्ट क्वेश्चंस पर भी डिस्कशन करते जाएंगे। प्लीज़ वेट एंड स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।